Morning student of class 9th. Welcome to SDVP online Hindi classes. Today I am going to start second part of our first poem. फर्स्ट पोएम हमने जो पहला पार्ट है इसका वो कर लिया है, कबीरदास द्वारा रचित यह है साखियाँ हैं। और दूसरा जो पार्ट है इस पोएम का वो है शब्द या पद। इनकी आज हम व्याख्या करेंगे। तो चलें हम करते हैं अपने पहले पद की व्याख्या। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में न ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। बिल्कुल ईजी सा ये पद है। इसमें कबीरदास जी ने क्या बताया है, सबसे पहले हम इसका प्रसंग जानेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित साखियाँ और शब्द नामक कविता से लिया गया है। इस पद की रचना कबीरदास जी ने की है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि रहे हैं और यहाँ पर भी उन्होंने ईश्वर का जो निराकार रूप है उसकी व्याख्या की है, उसका वर्णन इस पद में किया है। इस पद में कबीरदास जी ने ये बताया है कि ईश्वर को ढूंढने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सभी मनुष्य के प्राणों में ही विराजमान है, आत्मा में ही परमात्मा बसते हैं। तो आओ इसकी व्याख्या करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। जो निराकार प्रभु है वो कहते हैं कि हे बंदे, हे इंसान, तू मुझे कहाँ पर ढूंढ रहा है। मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो बिल्कुल तेरे समीप हूँ, तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। यहाँ पर देवल शब्द है, इसका अर्थ है बेटा मंदिर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निराकार प्रभु है वो ना तो मंदिर में है और ना ही मस्जिद में है, ना मुसलमानों के धार्मिक स्थल काबा में है और ना ही हिंदुओं के धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत पर हैं। यानी कि ईश्वर का वास इन जगहों पर न होकर सर्वव्यापक है। इस संसार के कोने कोने में ईश्वर विराजमान है। ना तो कोने क्रियाक्रम में ना ही योग वैराग में। जो कबीरदास जी का मानना है कि जो निर्गुण प्रभु हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें किसी तरह के कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी तरह के क्रियाकलाप जो धार्मिक कर्म कांड हैं वो जरूरी है, और ना ही योग साधना है, और ना ही इसके लिए हमें संन्यास लेने की आवश्यकता है। ना ही योग वैराग में, ना ही योग साधना करने से और ना ही सन्यासी बनने से ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी। खोजी होए तो तुरंत मिल हो पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे बंदे, हे इंसान, अगर तुम ईश्वर को ढूंढना चाहता है तो वो एक पल में ही तुम्हें मिल सकते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कैसे मिल सकते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तजनों, हे साधुओं, अगर तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो उसे एक पल में ही तुम महसूस कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर तो हर जीवात्मा में विराजमान है। वो हर श्वासों की, हर एक जो इंसान है, जो प्राणी है, उनके श्वासों में ही ईश्वर का वास है। अर्थात ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें किसी प्रकार के कर्म कांड करने, योग साधना करने, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। ना ही किसी प्रकार के धार्मिक स्थल पर जाने की आवश्यकता है, ना ही मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की है कि जो ईश्वर हमारी आत्मा में विद्यमान है उस ईश्वर को हमें पहचानने की ही आवश्यकता है। यदि हम उस ईश्वर को पहचान लेंगे तो फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। इस प्रकार इस पद की ये व्याख्या हमारी पूरी हुई। कबीरदास की विशेष में क्या लिखेंगे? भाषा कौन सी है? सधुकड़ी भाषा है, भाषा सरल सहज है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मंदिर मस्जिद क्रियाक्रम योग और वैराग आदि स्थलों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम उसे अपने मन में ही, अपने हृदय में ही, अपनी आत्मा में ही खोज सकते हैं। इस प्रकार ये इसका विशेष हुआ। अब देखेंगे हम अपना जो सेकंड
स्टेंजा है, जो पद है दूसरा हमारा, उसकी व्याख्या करेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, प्रेम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब यहाँ पर भी कबीरदास जी ने इस बात का वर्णन किया है कि जो भक्त हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो आंधी के भांति उसके सारे भ्रमों को समाप्त कर देती हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं? कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे संतों, हे संत जनों, ज्ञान रूपी आंधी के आ जाने से, ज्ञान रूपी जो आंधी है वो आ गई है और उसके आ जाने से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार आंधी के आ जाने से सारे भ्रम मिट जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के ज्ञान हो जाने से जो भ्रम हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है कि हे संतों, हे संत भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी जब आ जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है? भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात क्या हो जाता है? जो हमारे जीवन में जितने भी भ्रम हैं वो छप्पर रूपी भ्रम सारे उड़ जाते हैं। छप्पर रूपी भ्रम की छत उड़ जाती है और इस आंधी के आने के बाद, यानी ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, किसी प्रकार की मोह माया भी हमें बांध नहीं पाती है। माया रहे न बांधी। ज्ञान की आंधी आने के पश्चात सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और उस आंधी के आते ही जो साधक है, जो भक्त है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके जीवन से सारे भ्रम मिट जाते हैं और जो अज्ञान रूपी छप्पर है, अज्ञान रूपी जो छत है वो उड़ जाती है और माया मोह उसे बांध नहीं पाती है। हित्ती चिति की देवधूनी गिरानी, मोह बलिंडा तुंडा। यहाँ पर कबीरदास जी ने ये बताना चाहा है कि ज्ञान प्राप्ति जैसे ही हमें होती है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो हमारी सांसारिक कामनाएं हैं, जिनमें हम भटके रहते हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं। जो दुविधा है हमारी वो समाप्त हो जाती है। दुविधापूर्ण जो स्थिति है, उस रूपी जो दुनिया है वो गिर जाती है। मोह रूपी जो बल्ली है वो टूट जाती है। ज्ञान की स्थिति उत्पन्न होने पर मोह और दुविधा के भाव हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर मानव मन में जितने भी सारी अनैच्छिक इच्छाएं होती हैं, जो कुबुद्धि होती है, हमारी अविवेक जो होता है, वो सब नष्ट हो जाता है और जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उससे सारे भ्रम हमारे समाप्त हो जाते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो आशा है, जो तृष्णा है, जो मोह माया है, वो सारे भेदभाव हम भूल जाते हैं। वो सारे जो हमारे दुविधाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इन सारी जो गलत आदतें हैं उनको हम भूल जाते हैं। जो हमारी बुरी बुद्धि है, अविवेक बुद्धि है, उसका भांडा फूट जाता है, अर्थात तो वो बुद्धि भी हमारी समाप्त हो जाती है और सुबुद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चऊ न पानी। अब ये यहाँ पर बताया गया है कि हे संत भाइयों, जो योग हम करते हैं, योग का जो मार्ग अपनाते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, वो इसी प्रकार है जैसे झोपड़ी बांधने के बाद भी उसमें से पानी टपकता रहता है, अर्थात जो मानव है वो सांसारिक कामनाओं की ओर भटका रहता है और वो भटकना है उसका तब दूर हो सकता है जब ज्ञान रूपी आंधी आती है। कूट कपट काया का निक्षा हरि की गति तब जानी। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे मन में जो कपट है, जो छल है, वो सारा निकल जाता है। कब? जब ज्ञान रूपी आंधी आ जाती है। तो उस आंधी के आ जाने के बाद जो साधक है, जो भक्त है, वो पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाता है और हरि की गति जब जानी और उसे
आनंद आने लगता है इस बात में, क्योंकि अब उसे हरियुथा भगवान की गति वो जान चुका है, भगवान को वो पहचान चुका है। अब किसी भी प्रकार का जो शारीरिक मोह माया है जो उन्हें भटकाती थी, वो अब इसके मार्ग में आड़े नहीं आती हैं। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो साधक है उसके मन में केवल ईश्वर की ही छवि बस जाती है, किसी तरह की भी कोई अन्य सांसारिक मोह माया उसे नहीं रहती है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ो प्रेम हरि जन भीना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी के आने के बाद जिस प्रकार बारिश होती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आ जाने पर जो भक्त है, जो साधक है, उसके जीवन में भी भक्ति रूपी जो बारिश है वो शुरू हो जाती है, और उस भक्ति रूपी बारिश में वो पूरी तरह से भीग जाता है। प्रेम हरि जन भीना, हरि की जो ईश्वर की जो भक्ति है, उस भक्ति रूपी बारिश में जो साधक है वो पूरी तरह से भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तब खोना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, इस प्रकार आंधी और बारिश के आ जाने के पश्चात जिस प्रकार से आसमान साफ हो जाता है और जो सूर्य है वो प्रकट हो जाता है, तो सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं, सारे अंधकार मिट जाते हैं। उसी प्रकार से जो साधक है उसके जीवन में भी जो प्रेम रूपी भक्ति की बारिश है वो होने के पश्चात चारों तरफ के जो भ्रम है वो समाप्त हो जाते हैं, सारा अंधकार मिट जाता है और वह ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। उसका सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है और साधक के मन में एक आनंद की अनुभूति होती है, एक विशेष तरह का आनंद उसे अनुभव होता है। अर्थात यहाँ कहने का भाव यह है कि ये जो पूरा पद है, इस पद में कबीरदास जी ने ये बताया है कि ज्ञान रूपी जब आंधी आती है, जो ज्ञान रूपी आंधी आ जाती है, तो इसके बाद जो साधक है, जो भक्त है, उसके जीवन में जितने भी भ्रम हैं वो सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं और उस जो सांसारिक बंधन हैं वो बंधन भी अब इंसान को मोह माया तृष्णा आदि भी उसे अब नहीं रोक पाते हैं और ईश्वर से उसका मिलाप हो जाता है। इस प्रकार हमने इस सेकंड पद की भी अपनी व्याख्या कंप्लीट की और विशेष में इसमें क्या लिख देंगे, भाषा वही कौन सी भाषा है कबीरदास की, सदुकड़ी भाषा है। भाषा सरल है, सहज है, भावानुकूल है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार का इस पूरे के पूरे पद में सुंदर वर्णन किया गया है। ये जो पूरा पद है इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर वर्णन कवि ने किया है और ये बताया है कि ज्ञान की आंधी के आ जाने पर मानव मन में जितने भी भ्रम हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, सारे भ्रम टूट जाते हैं। उसके जीवन में जो मोह है, जो दुविधा है, उसके भाव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमने अपनी जो फर्स्ट पोएम है वो कंप्लीट की। उम्मीद है आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।